हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये आरआरबी जेई की हमारी सेकंड वीडियो है जो हम प्रिपरेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि हमको बैच कहाँ से परचेज करें, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही और आपको कहीं ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो लेकिन उसके लिए आपको कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको लेना पड़ता है। तो आपको बैच अगर परचेज करना है, क्योंकि टेक्निकल की तैयारी, नॉन टेक्निकल की तो तैयारी आप कहीं से कर लो, टेक्निकल की तैयारी के लिए आपको एक बैच लेना पड़ेगा, अच्छी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। और कई लोग जो सोच रहे हैं कि टेक्निकल की तैयारी CBT 1 क्लियर होने के बाद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 से 2 महीने का टाइम ही आपको मिलेगा और टेक्निकल सिलेबस 2 महीने में आपका बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। तो आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं है ना, तो जैसे मेरी टेक्निकल की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। मैंने 3 साल से टेक्निकल बिल्कुल नहीं उठाया है। मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं उठाया है टेक्निकल सब्जेक्ट। थोड़ा बहुत कभी किया होगा लेकिन 3 साल से बिल्कुल तैयारी नहीं है। तो मेरे को तो बैच लेना पड़ेगा और मैंने बैच ले लिया है, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको बैच कहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है जिनकी जॉब लगी हुई है जेई में, तो उनसे पूछा है कि बैच कहाँ से ले, उन्होंने कहाँ से पढ़ा था, तो उनसे सबसे मैंने जानकारी इकट्ठा करके तब मैंने बैच लिया है। तो मैं आपको 3 रिकमेंडेशन दूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप कि कोई भी एक, कहीं से भी आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगे ना, आप वहीं से ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे को अच्छा लगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ तीनों जो प्लेटफॉर्म है ना, सबसे पहले है टेक्स्ट बुक आपको पता ही है, आपको नीचे फोटो चल रही होगी। तो इसमें सब कुछ कंटेंट बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। अराउंड जो 1 साल के, आपको 1 साल का लेना ही पड़ेगा क्योंकि 1 साल तक लग जाएंगे CBT 2 के अंदर। तो 1 साल का जो बैच है इसका अराउंड 5,000 के समथिंग पड़ेगा। आप सब ऑफर वगैरह लगाने के बाद 5,000 के समथिंग पड़ेगा। तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसके साथ वो टेक्स्ट बुक जो पास है वो फ्री आता है, तो ये आपके लिए। तो दूसरा है आपका निम्बस आपका पढ़ाने के चक्कर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा जो ग्राफ है ना ऐप का, वो थोड़ा समझ से थोड़ा बाहर है, तो इसलिए मैंने उसे परचेज नहीं किया। तो आप भी निम्बस को ट्राई कर सकते हो। निम्बस का अराउंड 35,000 के समथिंग है इसका बैच, 3500 के समथिंग। एंड जो मैंने बाय किया है वो है फिजिक्स वाला का, आरआरबी जेई का बैच इलेक्ट्रिकल का, जो मैंने बाय किया है, जो आप देख सकते हैं नीचे। क्योंकि मैंने यूट्यूब से इनकी क्लास काफ़ी डेमो ली थी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ एक अच्छी बात है, ये नॉन टेक्निकल भी साथ ही कवर करवा रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्निकल का करवाएंगे, नॉन टेक्निकल का आपको बैच अलग से लेना पड़ता है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल फिजिक्स वाला दोनों करवा रहे हैं। तो मेरे को ये पड़ा है 2500 का पड़ा है ये बैच। 1 साल के लिए है, पूरी 1 साल हो, ये आपके एक्सटेंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो पेपर होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स वाला जो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका थोड़ा क्या है इसके अंदर। तो अभी इसमें बैच अभी स्टार्ट हुई क्लासेज, 4-5 क्लासेज हुए हैं। जो मैंने अभी क्लास अभी तक मैंने एक भी नहीं ली, मैंने डेमो क्लास ले रखी है। इनकी जो टीचर्स हैं उनकी यूट्यूब पे मैंने क्लासेस ले रखी हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा कंटेंट लगता है इसका, और नाम तो है ही फिजिक्स वाला का, तो मैंने वहाँ से लिया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये ले, या इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। बाकी कोई भी छोटे मोटे से आप ना लें, क्योंकि वो स्टेट जेई की प्रिपरेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन आरआरबी जेई की आप बैच ले सस्ते के चक्कर में, और फिर वो आपकी सही से प्रिपरेशन ना करवा पाए तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको बैच लेना है ना, तो मेरी और काफ़ी लोगों से मैंने पूछा है, उन सबकी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं जो आपके प्रीफर हो। टेक्स्ट बुक को मैं सबसे ऊपर रखूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने फिजिक्स वाला का बैच लिया है, अराउंड 2500 के समथिंग पड़ा है। तो और जो मैं आपको बुक की रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस किस बुक से
किस किस की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी टेक्निकल के लिए तो मैं कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगा कि अभी तो बैच क्लासेस लेते जाएँ, तो कोई भी बैच से आप ज़रूर ज्वाइन कर ले। और बाकी नॉन टेक्निकल की मैं काफ़ी बुक आपको रिकमेंड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगे तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने रिकमेंडेशन दी है ना, आप उस पर ध्यान दें। कोई लिंक विंक नहीं दे रहा, मेरे के लिंक से मत करो ना, मैं लिंक दे रहा, लेकिन आप जाके चेक कर सकते हैं। सबकी डेमो क्लासेस ले यूट्यूब पे, इन सब के टीचर्स जो है ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से उनकी 1-2 क्लासेज आप ले, कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं समझ में आता, तो ही आप बैच ले। वरना अगर आप पैसे भी फूकेंगे और समझ में भी ना आए तो, और आपको और कहीं से भी समझ में आ रहा है, आपको इनसे बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से भी बैच ले सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि वो सिलेबस सही से कवर करवाते हैं, और सिलेबस वही कवर करवाए जो आपके एग्ज़ाम में आए। क्योंकि थोड़ा SSC JEE का थोड़ा सिलेबस अलग होता है, उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। RRB JEE में थोड़ा डिफरेंस पूछते हैं, तो आप उसको ध्यान में रख के करें। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।